और इस प्रकार से सब रानियों से मिले और इस प्रकार कुछ दिन तक यहाँ पर रहे। और रहने के बाद उधर राम जी हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर है ना, हाँ हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर में महाराज जी आ जाता है, हमको देरी से आता है ना। हस्तिनापुर में महाराज जी बड़ा उत्सव हो रहा है, परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ, परीक्षित जी आए, उनका नाम ब्राह्मणों ने विष्णुरात रखा, लेकिन वास्तव में तो उनका नाम परीक्षित है। विष्णुरात तो नाम रखा हुआ है, क्या नाम, विष्णुरात तो उनका नाम रखा हुआ है। बच्चे कहते हैं ना हमारा स्कूल का नाम तो ये है, बुलाने का नाम ये है, बच्चे कहते हैं कि मेरा स्कूल का नाम तो राकेश, बुलाने का नाम पप्पू है। तो कहते हैं कि स्कूल का नाम तो विष्णुरात और बुलाने का नाम परीक्षित। परीक्षित क्यों है कि जब ये जब उत्पन्न हुए महाराज, गर्भ में जब तक थे तब तक भगवान कृष्ण के सौंदर्य रस का समास्वादन करते थे, और जब गर्भ से बाहर आए तो संसार के माँ ले तो बाप ले तो दादी ले तो जो भी, बाप तो कही रही, माँ ले दादा, दादी ले दादा ले, सबके शरीर में ऐसे से नाक रगड़े रोने लग जाए। कभी इनका रोना खत्म ही नहीं हुआ, नहीं रोना खत्म हुआ। जब भगवान कृष्णचंद्र आए तो युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़े दुखी थे कि एक पौत्र हुआ, रोता ही रहता है, उसका रुदन समाप्त ही नहीं होता है। भगवान कृष्ण जब आए तो उनके चरणों में परीक्षित को डाला, विष्णुरात को डाला, और जब विष्णुरात को डाला तो विष्णुरात भगवान के चरणों में नाक रगड़े, और नाक रगड़े तो यूं करके खड़े हो गए, हा 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 हा, बड़े प्रसन्न, क्या बात है कि आज वो सुगंधी मिल गई, आज मिल गया, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो आज मिल गया। और भगवान कृष्ण ने जाकर के, कृष्ण के गोद में जाकर के जन्म जन्म का हास्य उनके मुख पर थिलक उठा, प्रसन्न हो गए। लोगों ने कहा ये परीक्षा कर लिया, इसलिए इसका नाम परीक्षित है। एस लोके विख्यातः परीक्षित इति यत् प्रभु गर्भे दृष्टम अनुध्यायन परीक्षेत नरेस्विह। आनंद हो रहा है। इसके बाद कुछ दिन के बाद श्री विदुर जी महाराज आए। विदुर जी महाराज के आने के बाद बड़ा स्वागत हस्तिनापुर में हुआ उनका। महाराज पांडव तो बलि बलि गए, पांडव आंसुओं से उनके चरणों को धो दिए, इतना उनके सारी उनके उपकारों को याद करते हैं। और आपको तीर्थ करने की जरूरत क्या है, बहुत बढ़िया श्लोक है सज्जनों, इसको याद कर लो। राम जी आपको तीर्थ करने की जरूरत क्या है, आप जिसके भीतर गदाभृत भगवान है, जिसके हृदय में ठाकुर जी हैं, वो तो स्वयं तीर्थ स्वरूप है, वो तो लोगों को पवित्र करता रहता है। तीर्थी राम जी भवद विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृतान्। अब विदुर जी का बड़ा स्वागत सत्कार, विदुर जी रह रहे हैं, लेकिन विदुर जी पांडवों से सत्कार लेने के लिए आए नहीं। आए क्यों हैं, ध्यान दीजिएगा, आए क्यों हैं? आए हैं एक भटके हुए को उबारने के लिए, एक अंधे को आंख देने के लिए आए हैं। धीरे धीरे सारी क्रिया देखी, सारा सब कुछ देखा। एक दिन श्री धृतराष्ट्र के पास गए, बड़े आनंद से जाके प्रणाम किया। अरे विदुर तू आ गया, आ मेरे पास बैठ जा। खींच करके हृदय से लगाया, बिठा लिया। भाई साहब कैसे हैं? कि बेटा जिंदगी का आनंद तो अब आया है। 100 बेटे थे, मर गया बेटा बेटा कहते हुए, बेटे का सुख कभी नहीं मिला, बेटे का सुख तो अब मिल रहा है। दुर्योधन ने कभी प्रणाम नहीं किया विदुर, ये पांचों आकर के मेरे चरणों में प्रणाम करते हैं रोज। युधिष्ठिर बड़ा ध्यान रखता है, और भीम तो महाराज इतना बढ़िया बढ़िया भोजन लाके मुझको खिलाता है, हाथ से खिला देता है वो। अच्छा कहीं कौन भीम है, मानते हैं आप? भीष्म कहा क्या मैंने? अभी भीष्म तो नहीं कह दिया था, भीम कहा था ना। तो कहीं ये भीम जो है
दोनों का अर्थ एक है बोला, दोनों एक ही धातु से सिद्ध होते हैं। तो भीम ने कहा, भीम ने कहा भीमा भयंकरा भीष्मो भी भयंकरा, समझन। तो राम जी भीम देता है कहा कि भाई साहब आपको लज्जा नहीं आती? जिसने आपके 100 बेटियों को अकेले मारा है और उस बेटे के मारने वाले के हाथ से आप अन्न ग्रहण करते हो, निकालना है चाहे जैसे निकले। ये कैसे लेते हो मालूम आपको है? चाहे जो दे उसको तो कौरा चाहिए। कौरा समझते हैं? अरे कौरा कभी जानते? कौरा कौरे नहीं जानते। कौरा माने कुत्ते को दिया जाने वाला टुकड़ा, उसको हमारे यहां कौरा कहते हैं। हमारे यहां उत्तर प्रदेश तो खेल भी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसको कौरा कहते हैं। राम नाम छाणी, राम नाम छाणी जो। मनोज जी अगर मैं गाऊं तो कैसा रहेगा? अब नहीं गाऊंगा तो गाऊंगा। राम नाम छाणी जो भरोसो करे और रे, राम नाम छाणी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे, मांगे कूर कौर रे। ये आप कौड़ा खा रहे हैं? कौड़ा कैसे खा रहे हैं कि जैसे कुत्ता खाता है। भाई को कुत्ता बना दिया, बनाया तो सही है लेकिन आदर पूर्वक बनाया है। ध्यान दीजिए, कुत्ते का नाम गृहपाल भी है भला, खाली कुत्ते का नाम कुत्ता ही नहीं है। श्री विदुर कहते हैं कि भीमाप वर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। कुत्ते की तरह कौड़ा खा रहे हैं आप यहां पर। जिंदगी कितनी दिन की है सोचो। जिंदगी भर अंधे रहे, अब तो आंखों वाले बन जाओ। सियाराम, राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, जल्दी निकलो यहां से, अब यहां मत रुको। विदुर जी ने, जहां विदुर ऐसा उपदेशक हो वहां किसकी आंखें न खुल जाएंगी। जिंदगी भर का अंधा आज नेत्रों वाला हो गया। संत आंखें देते हैं। संत का क्या काम है? संत आंखें देते हैं। विदुर जी ने आंखें खोल दी। विदुर जी ने अपने वचन के ठोकर से धृतराष्ट्र के पत्थर हृदय पर जब ठोकर मारी, धृतराष्ट्र के हृदय का पत्थर विदीर्ण हो गया और उस विदीर्ण पत्थर के भीतर से रसमती स्नेहमयी धारा समुच्छलित हो गई। विदुर तू ठीक कह रहा है मेरे भैया, सचमुच में पागल हो गया था, युधिष्ठिर के प्रेम में बावला हो गया था। मैं अपना कर्तव्य भूल गया था। भीम, अरे विदुर मुझे ले चल भैया, मुझे ले चल। मैं चलने अभी तैयार हूं, इसी समय तैयार हूं। अब यहां का अन्न ग्रहण जल ग्रहण नहीं करना चाहता, ले चल मुझे। थोड़ा रुक जाओ, अंधेरा होने दो। प्रतीक्षा करते करते 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, 7, 8, 9, 10 बज गया। विदुर के पास धृतराष्ट्र आते हैं, भैया चल। कंधे पर हाथ रख दिया, चल पड़े। फाटक से निकले ही थे, धृतराष्ट्र के कंधे पर एक हाथ और आया। ध्यान दीजिए, एक हाथ और आया। बड़ा परिचित हाथ था। रानी तुम? महाराज, मैं नहीं जानती थी कि आप इतने स्वार्थी हैं। मैं आपके यहां ब्याह करके आई गांधार देश से,
और मैंने जब देखा कि आप अंधे हैं, आप दुनिया को नहीं देख सकते, तो मैंने आंखों पर पट्टी बांध ली। पट्टी भी मैंने कपड़े की नहीं बांधी, कपड़े से छन करके संसार दिखेगा। पट्टी भी मैंने लोहे की बांधी। तुम्हारे लिए मैंने दुनिया नहीं देखी। 100 बेटे पैदा हुए, उनका मुख नहीं देखा। प्राण प्यारी पुत्री पैदा हुई, उसको गोद में लेकर के उसका मुख नहीं, दर्शन नहीं किया। और आज जब आप आंखों वाले हो गए, जब अंधे थे तो मैं साथ में था, और जब आंखों वाले हो गए तो मुझे अंधी बना के चल दिए। विदुर जी ने कहा, भाभी मेरी गलती है, मैंने इनको कहा था किसी को साथ मत ले चलो, मुझे क्षमा करें, आप भी चलें। दोनों गए हिमालय पर, श्री राम हरिद्वार में जहां सप्तस्रोत, वहां सप्त सरोवर है, वहां गए। अब युधिष्ठिर जी महाराज व्याकुल हो गए, सब व्याकुल हो गए। भगवान नारद ने सोचा कहीं जाकर के ये बुला न लावे। तुम गुरु के साथ नारद जी महाराज पहुंचे, कहे चिंता मत करो, वो तो आज के 5वें दिन यहां से कूच कर जाएंगे। तस्यंतरायो मयि वा भूः, उनसे बाधक न बने। सवा अद्यना अद्यतनात् राजन परतः पंचमेहनी कलेवरम हास्यति, वो अपने कलेवर को नष्ट कर देंगे। कह मैं जाऊंगा। कहीं क्यों जाओगे? कह जब कलेवर जो छोड़ देंगे, जब शरीर छोड़ देंगे, अर्थात जब मर जाएंगे, तो मैं अंत्येष्टि करने जाऊंगा। तो क्या तुमको अंत्येष्टि करने की जरूरत नहीं होगी युधिष्ठिर? कह क्यों? कि कलेवरम हास्यति स्वम और तच्च भगवत कृपया भस्मी भविष्यति, वो भगवान की कृपा से भस्मीभूत हो जाएगा, उसको ये तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। ये तो इधर हुआ। 7 महीने बीत गए। युधिष्ठिर को रोज कृष्ण याद आते हैं, कृष्ण नहीं आया। 7 महीने बीत गए, कोई समाचार नहीं आया। अर्जुन गया था, वो भी नहीं आया। हा हंत, क्या हुआ? गता सप्ताधुना मास भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतु, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, मेरा अर्जुन क्यों नहीं आ रहा है। नाहम वेद इदम अंजसा, इदम अहम अंजसा न वेद। अंजसा माने सामस्ते न वेद, कुछ अनुमान जरूर कर रहा हूं, लेकिन अच्छी तरह से हम समझ नहीं रहे क्या हुआ। सोच ही रहे थे कि ठीक इसी समय श्री अर्जुन जी महाराज आए, और अर्जुन जी आकर के पादयोर निपतितम, चरणों में गिर पड़े, लेकिन अयथा पूर्वम, ऐसे चरणों में कभी नहीं गिरे थे। जब आए थे तो खुशी से छलकते हुए आए थे, अपना नामोच्चारण करते हुए गिरते थे, लेकिन आज कुछ नहीं है। समझन? आतुरम अधोबदनम, उनका मुख नीचा है। किसका? अर्जुन का। अधोबदनम, उनकी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं, झार झार बहते चले जा रहे हैं। अब बिंदून सृजंतम नयनाब्जयो, राम जी अब घबरा गए सी। युधिष्ठिर, बोल अर्जुन क्या हुआ? एक एक का समाचार पूछते हैं, अर्जुन बोल नहीं पाते। जल्दी बोल, जल्दी बोल। बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे हैं। क्या बोले? कृष्ण की मैत्री याद आ रही है, कृष्ण का उपकार याद आ रहा है, कृष्ण का सारथ्य याद आ रहा है। बड़ी मुश्किल से कह पाई। सबसे पहला शब्द क्या है? सबसे पहला शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ध्यान दीजिएगा। वो हृदय का भाव सच्चा उसी में होता है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? महाराज हम लुट गए, हम लुट गए, हम ठगे गए, हम लुट गए, हम ठगे गए, वंचितो हम महाराज, हम लुट गए,
हम लुट गए, हम ठगे गए। कौन लुटेरा आ गया, कौन ठग आ गया, कौन डाकू आ गया? भैया हमको मेरे भाई ने ठग लिया। मेरे भाई ने, वो लुटेरा मेरा भाई बनकर के मुझे लूट ले गया। वो लुटेरा मेरा भाई बनके मुझे लूट ले गया। उसका नाम तो हरि था, आज वो सचमुच हरि बन गया। उसने अपहरण कर लिया। क्या शब्द है, ध्यान दीजिए, शब्द रचना के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं कथावाचकों से कहता हूं इस तरह इस शब्दों की रचना पर ध्यान दें। व्यास जी का महाराज, व्यास जी महाराज का महत्व है इसमें। वंचितो हम महाराज हरिना बंधु रूपिणा। उसने मुझे लूट लिया इसलिए हरि। और उसने क्या लूट लिया? ये न में तेज अपहृतम। ये हरि शब्द के अनेक भाव हैं, यहां पर अनेक भाव हैं। जन देव विस्मापनम महत्, अनेक 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 संस्मरण आ रहे हैं। अगर वो न होते, उनकी कृपा दृष्टि न होती, अगर कृपा करके मुझे देखते न होते, तो मैं शायद स्वयंवर में द्रौपदी को भी न पाता। उन्होंने अनेक अनेक विपत्तियों से हमको बचाया है। आपको याद है भाई साहब, आपको याद है एक दिन दुर्योधन ने हमारे साथ बड़ा अनर्थ किया था। श्री दुर्वासा महाराज दुर्योधन के यहां, आज बहुत दिनों की बाद कथा कहने जा रहा हूं, देवियों आपको लक्ष्य करके कह रहा हूं, बहुत दिनों की बात। हाँ श्री राम क्या कह रहा था? दुर्वासा जी महाराज दुर्योधन के यहां चातुर्मास से व्यतीत किए, 4 महीना रहे। दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया, और रोज महाराज नया नया माल छने और रोज नया नया सब कुछ होए। हाँ हो। और जब चातुर्मास व्यतीत होने लगा, जिस दिन जाना था, तो उस दिन दुर्योधन से बड़ी खुश हुए दुर्वासा, कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो सो तेरी मांग ले। पांडव उस समय महाराज वनवास में थे, वन में रह रहे थे। तो कहे महाराज और कुछ तो नहीं मांगता, हमको तो हमारी तो आदत है कि हमको जो मिल जाए तो अपने भाइयों को भी हम याद करते हैं। हमारे भाई तो जंगल में हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये सौभाग्य हमको मिला 4 महीना, तो कम से कम ये सौभाग्य हमारे भाइयों को भी तो एक दिन मिल जाए। तो यहां से जाते जाते हमारे पांडव युधिष्ठिर आदि भाइयों को सनाथ करते हुए तब आप जाइएगा। कहे ठीक है। अब उसने सोचा 10,000 तो इनके साथ है। कल मैंने बताया था, आपको याद है कि नहीं याद है? नहीं याद हो तो हम नहीं बताएंगे। कल आपको मैंने बताया था, ये भी कुलपति हैं हमारे, ये भी कुलपति हैं। 10,000 चेले इनके साथ रहते थे, 10,000 चेले। कहीं 10,000 लेके जब पहुंच जाएंगे तो फिर आफत हो जाएगी, और जो स्वागत नहीं होगा तो इनका श्राप तो मुंह पर है। अब महाराज अब चलते चलते कहें चलूंगा, युधिष्ठिर क्या जाना? कहे महाराज थोड़ा सा बाल भोग कर ले। तो बाल भोग में आज बढ़िया रसगुल्ला बनाया। कहे अच्छा कोई बात नहीं, यार रसगुल्ला भी ले सकते। अब महाराज और चलने लगे। हाँ तो कहे महाराज जी सुनिए, कहें क्या कि बाल भोग में आज इतनी बढ़िया रसमलाई बनाई है। अच्छा ले आओ, भी ले ले। अब महाराज 10,000 को परोसने में, पाने में कुछ तो लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ तो अब तो महाराज हम सुनते हैं यहाँ भी बाल भोग बहुत बढ़िया बनता है। हमारा तो मन करता है हम भी नियम तोड़ ताड़ करके आपके यहाँ बाल भोग करने आ जाए। क्यों भाई? बिहारीलाल बनता बढ़िया गया। हाँ तो कल आ जाएंगे तो राम जी। लेकिन यार अभी सुनाया है कि साधु को नियम नहीं छोड़ना चाहिए। अब क्या करूं, ये सब हम तो छोड़ दें, लेकिन महाराज लोग जो हैं कहेंगे यार ये गुरु देखो इनको, ये छोड़ने देंगे नहीं महाराज, क्या करें? महाराज आप बहुत छोड़ दें, नहीं